Communist movement also has a special importance in Bihar, similar to other movements. This movement mainly played the role of creating political awakening amongst farmers and workers in Bihar. ठीक है, देखिए जो आपको बात अभी मैंने कहा कि दिस मूवमेंट मेनली प्लेड द रोल ऑफ क्रिएटिंग पॉलिटिकल अवेकनिंग अमंगस्ट फार्मर्स एंड वर्कर्स इन बिहार। तो ये जो आंदोलन था कम्युनिस्ट आंदोलन, इसका जो मेन जो रोल था वो था कि जो फार्मर्स यानी किसान और वर्कर मजदूर जो थे उनमें एक अपनी राजनैतिक जागरूकता पैदा करना। और राजनैतिक जागरूकता का मतलब है कि अपने अधिकारों के लिए जागरूकता। राजनीति में क्या होता है, हर कोई अधिकार, देखिए चुनाव है तो सब कोई अपना अपना मांग कर रहा है, हमें ये अधिकार, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को ये, हमारा सब अपना अपना लगा हुआ पैसा बढ़वाने में, हमारा वेतन बढ़ाइए, तो हमारा ये समस्या है, तो सब कोई अपना अपना मांग कर रहा है। सरकार तो मांग कर रहा मतलब क्या, अधिकार। तो अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया इस आंदोलन ने किसानों और मजदूरों को। आज भी देखिए कम्युनिस्ट मूवमेंट, कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसको किससे जोड़ा जाता है, मजदूरों से और किसानों से ही, उन्हीं के मुद्दों पर ये राजनीति करते हैं। द बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ 1917 AD helped in creating awakening in people of Bihar also, including that in the world. Singarvelli Shettiar was the first to propagate communist ideas in Bihar in 1921 AD by putting them forward before coal mines of Jharia. कोल माइनर्स होगा एक्चुअली, यहाँ आर मिसिंग है, कोल माइनर्स ऑफ झरिया। तो बिहार में साम्यवाद यानी कम्युनिज्म की बात करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे सिंगारवेल्ली शेट्टियार। इन्होंने झरिया के जो कोल यानी कोयले के मजदूर, खदान में काम करने वाले मजदूर थे, उनके सामने सबसे पहले इन बात विचारों को यानी साम्यवादी बातों को रखा था 1921। He acquainted the workers with communist ideology in his address made before them. उन्होंने जो वर्कर्स थे, मजदूर थे, उनको कम्युनिस्ट विचारधारा के बारे में अपने भाषण में उनको समझाया कि कम्युनिस्ट विचारधारा क्या है, इसके क्या सोच है, क्या कहती है। हाँ, एक्वेंटेड मतलब परिचित कराना, बताना, जानकारी देना। एक्वेंट का मतलब होता है किसी चीज से परिचय कराना, यानी एक तरह से उनको बताया इसके बारे में। एमएन रॉय expressed his idea in the Gaya session of Congress in 1922 AD. एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय जो थे, उन्होंने अपने विचार रखे थे कांग्रेस के गया सेशन जो हुआ था, गया में जो एनुअल सेशन हुआ था कांग्रेस का 1922 में, उसमें जो है एमएन रॉय ने अपने विचार रखे थे कांग्रेस की सभा में। ही वॉज सक्सेसफुल इन अट्रैक्टिंग वर्कर्स, फार्मर्स एंड यूथ ऑफ बिहार। तो एमएन रॉय जो थे, इस सभा यानी कि 1922 में जो कांग्रेस की सभा हुई थी, तो वहाँ पर उन्होंने साम्यवादी विचारों, उनकी बातें रखी थी कांग्रेस के सभा में सबके सामने, और वो सफल हुए थे बिहार के मजदूर, किसान और युवाओं को अपनी तरफ यानी साम्यवादी विचारों की तरफ खींचने में। इन लोगों ने पसंद किया, जब जानकारी हुई कि साम्यवाद क्या कहता है तो उससे प्रसन्न हुए, उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए।
M.N. Roy formed Communist Party of India in 1925 AD in Kanpur, but it had its influence over the youth of Bihar too. तो ये पूछा जाता है अक्सर, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1925 में। और किसने किया था कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना? M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, या शॉर्ट में M.N. रॉय कहा जाता है। कहाँ हुई थी? कानपुर में की गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI। बट इट हैड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द यूथ ऑफ बिहार। तो हालांकि कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन बिहार के भी युवाओं पर इसका दबदबा था, इसका फॉलोइंग था, प्रभाव था। They became inseparable part of the movement by getting inspired with communist ideas। तो बिहार के जो युवा थे वो इस आंदोलन से जुड़ गए, कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित होकर। कम्युनिस्ट विचारधारा उन्हें बहुत अच्छी लगी और उससे प्रेरित होके जो है ये इस आंदोलन से जुड़ गए थे। मैं अभी कुछ दिन पहले संयोग से मुझे एक व्यक्ति से, जो हमारे मतलब परिचित थे, उनसे भेंट करने का पहली बार मौका मिला। मैं नहीं परिचित था उनसे, वो हमारे परिचित से, परिवार से। तो उनके साथ मैं दिल्ली, मतलब वो भी साथ में दिल्ली जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आई एम ए बॉर्न कम्युनिस्ट। तो काफ़ी कम्युनिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, काफ़ी मतलब हमेशा से कम्युनिस्ट, आज भी कम्युनिस्ट लेके चलते हैं, नेता हैं। तो पहला कोई इस तरह का व्यक्ति, मतलब पर्सनल जो उसमें है, तो अपना खैर बता रहे थे, तो सडनली उनकी याद आई कि भाई कम्युनिस्ट आपको पढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि देखिए, वो भी एक समय युवा रहे होंगे और कम्युनिस्ट विचारधारा से बहुत प्रेरित हुए होंगे हैं, तो उसको उन्होंने अपनाया और अपना के जीवन भर उसी को, हालांकि ऐसे वकील हैं, वकालत करते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट विचारधारा पर नेतागिरी भी करते हैं और लोगों की बड़ी, मतलब लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए। वो कहते हैं, हमें कहे कि सर हम चाय पीते हैं तो लोगों के साथ पीते हैं, हमें एक्चुअली कहे चाय पीजिए, हम कहे हम चाय नहीं पीते हैं, नहीं पीजिए, हम अकेले तो पियेंगे नहीं, बैठे हैं पियेंगे तो सबको पिलाएंगे। तो बताने लगे कि हम पीते हैं तो सबके साथ, भले ही अगर 25 लोग बैठे हैं, हमको पीने का मन है तो 25 लोग के लिए मंगवाते हैं चाय, ठीक है, और सभी पीते हैं चाय साथ में, जितने लोग रहे, तो ऐसा नहीं। समाजवाद तो समाज के प्रति सोच हो गया, साम्यवाद मतलब सबके प्रति। देखिए, समाजवाद, साम्यवाद, देखिए मैंने अभी तो आपको समझाया, देखिए फिर आप मिसप्लेस हो, हल्का सा कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए मैं वही बता रहा हूँ, समाजवाद कहता है कि हर व्यक्ति की पहचान तो है, लेकिन एक ऐसा समाज हो जिसमें हर व्यक्ति बराबर हो, किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, किसी के साथ कोई अन्याय न हो, सबको एक जैसे अधिकार हो। ऐसे समाज की कल्पना है समाजवाद। वो कहता है कि हर व्यक्ति का अपना पहचान है। समाजवाद कहता है कि हिंदू भी है, मुसलमान भी है। समाजवाद कहता है कि कोई जाति है, कोई भूमिहार है, कोई राजपूत है, कोई जो है लाला है, कोई कुछ है, सब जाति है। वो ये नहीं कहता है कि जाति नहीं है, वो ये नहीं कहता है कि धर्म, वो कहता है कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख, ईसाई, सब धर्म है। तो वो कहता है कि सभी धर्म हैं, सभी जातियां हैं, अमीर गरीब सब तरह के लोग हैं, लेकिन उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनमें कोई अन्याय नहीं किसी के प्रति होना चाहिए, किसी के साथ जो है उस सबको एक जैसा बराबरी सब में हमें करना चाहिए, वो ये कहता है। समझ रहे हैं? समाजवाद ये नहीं कहता है कि धर्म नहीं होगा, समाजवाद कहता है कि ठीक है, सब तरह का धर्म है, लोग, कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई पारसी, कोई जैन, कोई बौद्ध, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह वो जाति भी कहता है कि ठीक है भाई, चूंकि व्यवस्था है तो जाति, कोई जिस जात में पैदा हुआ उस जाति का होता है। तो बहुत सारी जातियां हैं तो सब जातियां हैं, बहुत सारे जाति भी है लेकिन सब इक्वल है। हाँ,
वो कहता है कि समाज है, समाज में बहुत तरह की विभिन्नताएं, डिफरेंसेस है। कोई इस टोले का है, कोई इस टोले का है, कोई नाई है तो कोई कुम्हार है, तो कोई किसान है तो कोई जमींदार है। वो ये मानता है कि ये हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई इस धर्म को मानता है, कोई उस धर्म को मानता है, वो ये कहता है। वो कहता है कि हमें इनके बीच कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको एक जैसा देखना चाहिए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, सबके साथ एक जैसा न्याय होना चाहिए, वो ये कहता है। जबकि साम्यवाद कहता है कि कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं, सब बराबर है। हाँ, नहीं है ही नहीं, वो मानता ही नहीं है। इसीलिए वहाँ ज़्यादा धर्म, ज़्यादा जाति ये सब नहीं होते हैं। चाइना में आप जहाँ सब ये सब है कम्युनिज्म, वहाँ धर्म एक आधे दो धर्म होते हैं, एक आधी दो जाति होगी, सभी मतलब इस तरह की वो कंसेप्ट ही नहीं है वहाँ धर्म जाति इन सब चीज़ों की। नहीं, सब ये जाति है ही नहीं इसमें कम्युनिस्ट। हाँ, वो जाति, वो कहते हैं जाति होना ही नहीं चाहिए, धर्म होना ही नहीं चाहिए, धर्म और जाति होना ही नहीं चाहिए। हाँ, समझ गए। तो यहाँ दोनों में फर्क है। एक समाजवाद कहता है कि ठीक है, सबका अपना अपना मन है भाई, कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई इस्लाम को मानता है, कोई सिख धर्म मानता है, कोई ईसाई धर्म मानता है, कोई इस जात में पैदा हुआ, कोई उस जात में पैदा हुआ, तो ठीक है, वो सब सामाजिक सच्चाई है वो चीज़ कि भाई जो जिस जात में पैदा होता है उस जाति को मानता है, उस धर्म को मानता है। लेकिन उसको आपस में कोई भेदभाव इस बात को लेकर नहीं करना चाहिए। हाँ, और ये साम्यवादी कहता है कि न जाति होना चाहिए न धर्म होना चाहिए, वो इनकी बात इन्हीं को कैंसिल कर देता है कि ये होना ही नहीं चाहिए। तो लेकिन बराबर तो सब है ना फिर। हाँ, बराबर तो है ही। वहां भी देखिए बराबरी ही की बात है, साम्यवादी भी बराबरी की बात कहता है दोनों जगह बराबरी, लेकिन धर्म जाति लेकिन तरीका अलग है। समझ गए? हाँ, तरीका अलग है। समाजवाद भी बराबरी की बात कहता है, साम्यवाद भी। भाई साम्यवाद कहता है कि जब सब बराबर है तो धर्म की क्या जरूरत है, सब बराबर है तो जाति की जरूरत क्या है कि कोई ये जाति कोई वो जाति। जब किसी का कोई पहचान ही नहीं है, जो पैदा हुआ सब मतलब चीन में जो पैदा हुआ तो सब चीनी, तो वहां धर्म की क्या जरूरत है, जाति की क्या जरूरत है, जो पैदा हुआ सब चीनी, वो ये कहता है। समझ गए? तो इसीलिए वहाँ इन चीज़ों को थोड़ा डिस्करेज किया जाता है, धर्म वर्म को ज़्यादा वहाँ प्रचार नहीं होता है, या एक ही धर्म जो होगा सब एक ही है, जो फॉलो कर रहा है सब जगह एक ही फॉलो कर रहा है। समझ गए? सोशलिस्ट कंट्री है, इंडिया सोशलिस्ट कंट्री है। नरेंद्र मोदी सोशलिस्ट बना दिया है। नरेंद्र मोदी सोशलिस्ट कहाँ बना दिया है? मतलब कि आज के जनरेशन में नहीं 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 नहीं, ये तो आपकी कहाँ से समझ है। नरेंद्र मोदी तो हिंदू बनाने में लगा हुआ है, सोशलिस्ट कहाँ बना दिया है? आप कैसे कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी तो देखिए, मैं जो फैक्ट है यथार्थ रूप से उसको कह रहा हूँ, ना मैं उसके खिलाफ हूँ, ना मैं सपोर्टर भी हूँ नरेंद्र मोदी का, मैं बहुत सपोर्टर हूँ, लेकिन जब गलत जहाँ उनकी नीति होती है उसको मैं गलत भी कहता हूँ। तो नरेंद्र मोदी तो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वो तो हिंदू फैला रहे हैं। देखिए मुस्लिमों को तो बहुत कुछ परेशानी हो रही है, या और धर्मों को भी परेशानी हो रही है। तो नरेंद्र मोदी सोशलिस्ट वर्ड कभी यूज ही नहीं किया, समाजवाद यूज नहीं करते। वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो कहते हैं इस बात को कि सबका साथ हमें चाहिए और सबका विकास हम करेंगे, वो ये कहते हैं। लेकिन ये थोड़े कहते हैं कि सब जो है, अभी तो हिंदू ही खाली चल रहा है। वो कहाँ कहे भी कि मस्जिद बनवा देते हैं, बोले कहीं कि मस्जिद बनवा देते हैं, कहीं कहे कि कहीं चर्च बनवा देते हैं। खाली मंदिर ही ना बन रहा है जी, कि कहीं मस्जिद भी बन रहा है कि कहीं चर्च भी बन रहा है।
समाजवाद होता तो वो कहता कि हाँ जहाँ जो जरूरत है बने, जहाँ मंदिर अगर डैमेज है तो मंदिर बने, जहाँ मस्जिद की जरूरत है वहाँ मस्जिद बने, जहाँ चर्च की जरूरत है हम सबके लिए पैसा देंगे। तो आप बताइए कहीं मस्जिद या चर्च बन रहा हो तो मैं मान लूँ कि समाजवादी हैं नरेंद्र मोदी। साम्यवादी है। नहीं, साम्यवादी भी नहीं है। ये बिचौलिया है। नहीं नहीं नहीं, बिचौलिया नहीं है वो।